अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, स्पेशली क्लास 10। जैसा कि हम लास्ट टाइम जो लेक्चर्स आपको मैंने डिलीवर किया था उसके अंदर हम एक्सरसाइज के शॉर्ट चैप्टर नंबर 17 वो जो डील कर रहे थे। अब ऑनवर्ड स्टडी करना अब स्टार्ट करते हैं। टाइम बहुत कम रह रहा है, आगे स्कूल भी ओपन होने वाले हैं, तो जो भी प्रिपरेशन या जो भी कॉन्सेप्चुअल स्टडी होनी है वो आपकी इन ही डेज में होती रहेगी। तो बेटा से 17.1 से 7.6 तक हमने ऑनवर्ड जो अपने प्रीवियस लेक्चर आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा तो उसका जो है मैं लिंक जो है या उसकी प्लेलिस्ट आपके इस वीडियो के साथ शेयर कर दूंगा, वो आप देख लीजिएगा। प्लेयन की स्टोरी है, रिएक्शन जो है पार्टिकल्स कोलाइड करते हैं, आफ्टर प्लेयन रिएक्टेंट्स जो है किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, प्रीवियस बॉन्ड्स टूटते हैं और आगे से न्यू बॉन्ड्स बनते हैं। जैसे पुराने रिश्ते टूटते हैं और आगे से नए रिश्ते बनते हैं। तो कुछ उस तरह ही यहाँ भी यही खेल है कि जब पिछले से दिल भर जाता है तो फिर अगले की तरफ चल निकलते हैं। तो 17.6 क्वेश्चन था कि बिगिनिंग पे आपके पास जो रिएक्टेंट बड़े ही एक्टिवेट होते हैं, बड़ी ही जल्दी वो एनर्जी लेवल गेन करते हैं और प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। ऐसा क्यों है? और एंड पे ऐसा नहीं होता। जैसे आपके पास जो नया नया रिलेशन होता है, स्टार्ट पे बड़ा बूस्ट होता है, लेकिन एंड पे जाके जैसे जैसे रिलेशन के अंदर आपको दूसरी खामियां नजर आना शुरू हो जाती हैं, वैसे ही रिएक्टेंट्स को भी एक दूसरे के अंदर खामी नजर आती है, वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट फिर नहीं हो पाता। तो बेटा इसी तरह ही जब रिएक्टेंट बिगिनिंग पे होता है तो बिगिनिंग के अंदर आपका जो कोलेजन्स है, जो आपस के अंदर एक अफिनिटी है, अट्रैक्शन है, वो बहुत ज्यादा हो जाती है, रेंडरनेस बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से मैक्सिमम एनर्जी बनती है। और वो मैक्सिमम एनर्जी जो है वो मजबूर करती है कि वो रिएक्टेंट्स जो क्या हो बिगिनिंग पे कन्वर्ट होना शुरू हो जाए प्रोडक्ट्स में। उसके बाद 17.7 जो आपके पास क्वेश्चन था कि मैग्नीशियम जो है वो आपका रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट नहीं करता, अगर करता है तो बहुत लेट करता है, लेकिन अगर उसको हम टेम्परेचर देते हैं तो वो अल्टीमेटली जल्दी रिएक्ट करता है। इसका बड़ा सिंपल सा आंसर है कि हाई टेम्परेचर पे जो है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी उसको मिलती है, और एक्टिवेशन एनर्जी से अपना जो मैग्नीशियम के जो बॉन्ड्स है वो टूटते हैं, एनर्जी ओवरकम होती है, एनर्जी बैरियर टूटता है और जो मैग्नीशियम है वो एयर के साथ जल्दी रिएक्ट करने की, जैसे मैंने यहाँ रिएक्शन भी मेंशन किया कि मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन के साथ जो एयर में मौजूद है रिएक्ट करती है 50 सेल्सियस पे, जो कि रूम टेम्परेचर वो 25 सेल्सियस होता है। तो 50 सेल्सियस पे जब उससे रिएक्ट करती है तो आपके पास मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, जो कि ब्राइट गोल्डन होता है, जैसे कि आपके पास जो फायरवर्क्स होती हैं वो उनके अंदर भी मैग्नीशियम कैल्शियम वगैरह ही पाया जाता है, जिससे आपका रिएक्शन जो है वो ब्राइट और आपका कलरफुल होता है। अब बेटा उसके बाद आ जाएगा आपके पास 17.8 क्वेश्चन के एनर्जी हिल जब पहुंचता है अकॉर्डिंग टू ग्राफ, जब आपके पास वेक्टर एनर्जी हिल पॉइंट पे पहुंचते हैं एक्टिवेशन गेन करके एनर्जी को, तो उसके बाद क्या होता है? तो बेटा उसके बाद जैसे ही एनर्जी हिल से प्रीवियस जो आपके प्रीवियस बॉन्ड्स टूटते हैं रिएक्टेंट्स के, देन एक आपके पास कॉम्प्लेक्स सा एक प्रोडक्ट बनता है, जैसे हम लोग कैन टी मॉडल में भी हम पढ़ते हैं, इंडिविजुअल मॉडल बायोमॉलिक्यूलर, जो बच्चे उस चीज को जानते होंगे। तो एक एक्टिवेट आपके पास एक कॉम्प्लेक्स सा स्ट्रक्चर होता है और उसके बाद जो है आपके पास वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर टूटता है और जल्दी जल्दी से आपका जो है वो प्रोडक्ट्स में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। यानी एनर्जी इज द पॉइंट, वो एक ऐसा पॉइंट है जहां पे वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो है वो आपका प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि प्रीवियस बॉन्ड आपको इससे पहले टूट चुके होते हैं। और ये एनर्जी ही ऐसा पॉइंट है जहां पे जाके एक्टिवेशन एनर्जी अब स्टॉप हो जाती है कि ये वक्त पॉइंट आ चुका है जहां रिएक्टेंट्स ने अब प्रोडक्ट्स की शक्ल तैयार कर दी है। उसके बाद 17.9 आपका शॉर्ट क्वेश्चन है कि हमारे पास आपका जो प्लेयन है वो ऐसा कौन सा पॉइंट आता है जब आपके पास कैटलिस्ट जो है वो एज अ रिएक्शन को स्टॉप करवाने के लिए काम करते हैं। तो बड़ी सिंपल सी बात है, जब हमें पता है कि अब प्रोडक्ट्स बनना शुरू हो चुके हैं और अब हमें आगे जरूरत नहीं है, तो फिर कैटलिस्ट ही जो है वो ऐसा पाथवे प्रोवाइड करते हैं जो लो एनर्जी बैरियर देता है और मोर पार्टिकल्स को कहते हैं जो प्रीवियस रिएक्टेंट्स में पड़े रह गए हैं उनको आप प्लेयन के लिए पार्टिसिपेट करने के लिए स्पेस प्रोवाइड करता है, ताकि वो कोलाइड करें और उनकी फिर एक्टिवेशन एनर्जी वहां से बढ़े और आगे से रिएक्टेंट्स किसमें हो जाए, प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाए। मतलब कि जो कैटलिस्ट है वो एक ऐसी स्पीशी है या वो ऐसा मटीरियल है जो कि रिएक्टेंट को स्टार्ट भी करवाता है और आपके पास रिएक्टेंट को स्टॉप भी करवा रहा होता है। उसके बाद 7.10 क्वेश्चन है कि दो फीचर्स दिखें कैटलिस्ट के, तो आपको पता है कैटलिस्ट वो है जो कि स्पीड अप करवाता है रेट ऑफ रिएक्शन को। तो इसके दो बड़े ही इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, हाईली स्पेसिफिक एंड हाईली एफिशिएंट, कि इसने उसी टारगेट के ऊपर जाके इसने रिएक्ट करना है, उसी टारगेट को इसने जो है अपना जो बनाना है टारगेट, कि ये आपके पास वही रिएक्टेंट को जिसने इसको प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करना है। जैसे कि पेप्सिन एक एंजाइम है, जैसे कि आपके पास पैंक्रियाटिक जूसेस के बहुत से एंजाइम है जो कि आप काम करते हैं
आपके पास पैंक्रियाज जूस के जरिए वो आपके पास स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन में वो डाइजेस्टिव और फूड के लिए काम कर रहे होते हैं। तो उनका काम वही है जिनके लिए उनको स्पेसिफिकली बनाया गया है, तो इसलिए वो हाईली स्पेसिफिक होते हैं, यहाँ वहाँ जो है वो नहीं जाते। उसके बाद हाईली एफिशिएंट, कि इनमें थकने वाला फीचर भी नहीं होता कि दो दो तीन चार बार 10 बार इन्होंने रिएक्शन कैटलाइज करवा के बाद में सुकून से सो जाएंगे, नहीं, मिलियन ऑफ टाइम ये एक ही बार केमिकल रिएक्शन को बार बार कर सकते हैं, तो इसलिए हाईली एफिशिएंट होता है। तो इसमें कोई भी आपके पास जो है रुकावट नहीं है। तो 7.10 तक जो है हमने ये 17.10 तक हमने ये शॉर्ट क्वेश्चंस कर लिए हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मेरे नीचे दिए गए व्हाट्सएप चैनल से भी वो नोट्स ले सकते हैं, मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल पे, नेक्स्ट बहुत अच्छा मटेरियल आपके साथ जल्द शेयर किया जाएगा। सेकंड ईयर वाले भी तैयार रहें और 10th वाले भी प्रिपेयर रहें। कोई मसला कहीं भी आता है आप मुझसे ईजीली मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम आपसे अगले चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन और कुछ टॉपिक्स भी आपके लिए लेके आ रहे हैं, उनमें आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।